बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो आज नए साल में यकीननी बड़े अहम फैसले और नए साल के आगाज़ में सियासी फैसले जो कि अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि 2026 पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा अहम साल साबित होगा। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के अहम रहनुमा यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने अहम बयान देते हुए बात की है कि 5 बड़े अगर मिल बैठें तो पाकिस्तान का सियासी मसला हल की जानिब बढ़ सकता है। यानी कि तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और मौजूदा वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और दीगर सियासी लीडरशिप अगर बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं फैसला होता हुआ नजर आएगा। मगर इस्लामाबाद जो इंसाफ दहशतगर्दी अदालत ने जो है आज 9 मई की डिजिटल दहशतगर्दी की जो है 9 मई में वाक़े में जो मुलविस वो लोग थे उनके लिए भी आज फैसला सुना दिया, जो कि फैसला बड़ा अहम है, जिसमें आदिल राजा और जो कह सकते हैं कि बड़े अहम नाम जो हैं आए आज, उनके ऊपर जो है उम्र कैद साबिर शाकिर को भी जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उस पर 15 लाख से ज़ायद जो है जुर्माने की भी बात की गई। ये वो डिजिटल दहशत गर्द है जिन्होंने यकीनी तौर पर 9 मई के बाद और 9 मई से पहले कुछ माहौल ऐसा बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम हो जिससे जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान समेत तमाम उन लोगों को उकसाया जाए, जैसे कि 2 मई के वाक़यात आपके और मेरे सामने हैं। इससे आगे बढ़ के अगर बात करें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला यानी कि KP के सोहेल आफरीदी जो है 9 तारीख को जो है उन्होंने सिंध में पड़ाव डालने की बात की है कि वो सिंध की जानिब आ रहे हैं और सिंध में वो आएंगे तो क्या पंजाब की तरह सिंध भी उनको वेलकम करेगा, या सिंध अपनी रिवायतों के मुताबिक जो कि तहजीब और सकाफ़त की अलमबरदार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके ऊपर कोई पर्चा देगी या फिर उनको उसी तरह वेलकम करेगी जिस तरह से सिंध की रवायत है। पंजाब ने जिस तरह से उनको वेलकम किया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं एतराज़ात तो हैं कि उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए और इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से भी जो बातचीत आई वो भी बड़ी अहम है कि जो इल्ज़ामात की सियासत हुई। इसके साथ साथ अगर बात करें कि आज तय है कि KP समेत पाकिस्तान के अंदर जो एक नया एक सियासी महाज जो नए साल में खुलने जा रहा है उस पर तय है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहीं ना कहीं बैठ के बात करेगी या फिर अडेला जेल के बाहर वही रवायती जो 2025 में हमने देखा कि वही सियासत, वही एहतजाज, वही धरने और उसी तरह ही गिरफ्तारियां होंगी या इससे भी निकला जाएगा। हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हम जो है पाकिस्तान की मईशत यानी कि बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट करने जा रहे हैं और इससे जो है पाकिस्तान की इकनॉमी बेहतर होगी। ये कई सवाल आते हैं, इस पर आज बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान मैं तारुफ कराता चलूँ, आमिर मुगल साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं काशिफ अजीम साहब हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, KP से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके शबाना जो है हमारे साथ हैं तजिया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए आमिर मुगल साहब आपकी जानिब आऊँगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि वाक़तन लग रहा है कि 2025 में 5 बड़ों की मुलाकात की जो बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, आप पर उम्मीद हैं कि ऐसी जो उन्होंने बात की है कहीं ना कहीं उस पर 5 बड़े मिल बैठेंगे, कोई फैसला हो सकेगा? किन 5 बड़ों की बात की है? मैंने उनका बयान सुना नहीं। आप अगर उनके नाम ले दें तो मैं इस पे को कमेंट कर सकता हूँ। देखें जी, नाम तो सामने आए हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी PTI इमरान खान और दीगर जो उनमें लोग हैं जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, तो 5 बड़ों का दीगर उन्होंने कौन है? इशारतन बात की है। 3 तो ये हो गए, दीगर दीगर 2 कौन है? लाजमी है 2 कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी से होंगे फिर। देखें, हमारी पार्टी में तो एक ही बड़ा है जिनका नाम इमरान खान है। उनकी अच्छा पार्टी में हो सकते हैं 2-3 बड़े हों। जी, अब क्या होगा 5 सर? का पता तो चले तो मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। चले अगर अगर उन्होंने कोई 5 नाम बड़ों लिया की तो 5 बड़ों की अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान, आसिफ जरदारी और सिपाही सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने बात की है इशारतन। मैं खुल के कहता हूँ कि 5 बड़े अगर होते हैं तो फिर क्या होगा? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है वो तो तहरीक इंसाफ ही है और उसके लीडर इमरान खान ही है। और अगर तहरीक इंसाफ के बाद देखा जाए तो उसमें कोई शुबा नहीं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना वजूद रखती है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि इसमें अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो ताकत है या जो पावर है
वो दो ही बंदों के पास है, एक फील्ड मार्शल के पास और एक इमरान खान के पास। बाकी जरदारी साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, वो तो पावर ले रहे हैं पिंडी से। तो यानी कि आप मेरे समझ रहे ख्याल हैं कि में पाकिस्तान के अंदर दो शख्सियत के पास पावर है, एक बानी पीटीआई और एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स सैयद हाँ, आसिम मैं मुनीर। दोनों के पास पावर है। बाकी देखे ना, मियां साहब को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जरदारी साहब को अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। तो अगर ये जो दो इमरान खान और फील्ड मार्शल है, खान साहब तो 12 कह चुके हैं कि वो बात करें, और हम चाहते हैं कि वो तो आपसे जो बात नहीं कर रहे आमिर मुगल साहब, उन्होंने तो आपको खुला खुला जवाब दे दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, सियासी लोग हैं, सियासी लोग से बात करेंगे। तो फिर आप कैसे कह पावर सकते हैं कि जी उनके उनसे पास ही नहीं बात है करेंगे? ना। बातचीत क्यों है? आफ्ताब मोगरी साहब, इसकी वजह सुने ना, हम क्यों ये बात कहते हैं। अगर पावर होती ना सियासी लोगों के पास, मियां नवाज शरीफ के पास या जरदारी के पास, तो हम बिल्कुल उनसे बात करते। पावर उन्हीं के पास है जिनकी आप बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है जिसके पास पावर हो तो ताकत ताकत से बात करती है ना। तो अब वो अगर ताकत जो है वो ताकत से बात नहीं करेगी तो फिर उस वक्त तक मसला कभी हल नहीं होगा। अगर हमने मसला हल करना है तो फिर ताकत को ताकत से ही बात करनी पड़ेगी। और वैसे भी इमरान खान जो है वो कहीं अमेरिका, यूरोप या लंदन में तो है नहीं, वो इन ताकतवर लोगों के पास ही है। तो जाएं, अडयाला का दरवाजा खोले, उनसे बात करें। आपने मजामत करनी है, मुफाहमत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, जो भी करना है तो इमरान खान से कर लें। किसने रोका है मगर आपको? मुझे ये अगर समझाइएगा, आप थोड़ा करते हैं, आसान उर्दू में समझाइएगा। आप कह रहे हैं कि ताकत एक तो आपके पास है, दूसरी उनके पास है, फिर आपने अचक जई साहब को सामने क्यों लाया? फिर आपके ही इमरान खान साहब ने, आप अडयाला जेल के दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं, तो उसने दरवाजे बंद करके फिर अचक जई साहब के दरवाजे खोल के कह दिया कि जी अब ये ताकतवर है, इनसे ही बात करें, मैंडेट इनके पास है। नहीं तो फिर ताकत, आप तो नहीं गैर सुन ले, गैर ताकतवर हो गए ना, सुन आपके ले, पास तो कोई ताकत रही सुन नहीं ले, फिर। नहीं नहीं नहीं, सुन ले देखें, इमरान खान ने उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, महमूद खान अतकजई को। जी। ताकत तो इमरान खान के पास है। महमूद खान अगर मुज़ाकरात करेंगे तो इमरान खान की ताकत पे मुज़ाकरात करेंगे। तो इमरान खान ने उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है कि अगर आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते हैं तो महमूद खान अतकजई से कर लें। अगर आपको इमरान खान का चेहरा पसंद नहीं है तो चले महमूद खान अतकजई से कर लें। अगर महमूद खान अतकजई का चेहरा पसंद नहीं है तो जाए इमरान खान से कर लें। उसने तो आपको चॉइस दे दी है ना। उसने ये नहीं कहा कि आप लाजमी आके मेरे साथ ही करें। और ओपन जो है वो ऑफर किया महमूद खान अचकजई ने अभी पिछले दिनों 19-20 या 20-21 दिसंबर को, जी। जिसमें उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आए हमारे साथ बात करें, आइन पे करें, कानून पे करें, जमहूरियत पे करें, पाकिस्तान की बेहतरी पे करें। सारे मिल के बैठते हैं, सारे इदारे बैठ जाते हैं, सारे सियासतदान बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी मुज़ाकरात जो है वो तो ना 9 मई पे होंगे, ना 24 नवंबर पे होंगे, ना 8 फरवरी पे होंगे। अगर आप मुज़ाकरात इन चीजों को भूल के करना चाहते हैं तो तरीके साहब तो नहीं इस तरह मुज़ाकरात कर सकती ना। आप हमारा मैंडेट लूट ले और आपके हम उस पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर 9 मई मुसल्लत कर दें, आपके जी। हम इस पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप हम पे 24-25 साथ ही नवंबर को रहेगा गोलियां सीनियर बरसाएं तजिया निगार है हमारे साथ शंजय आले और साहब। आप शंजय साहब की तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा, 5 बड़ों का आज जो सवाल उठ रहा है, खुशाइन बात है कि पहले वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं, मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। अब जो है राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी आएँ, बैठें, बात करें। और 5 बड़ों का जो जिक्र किया है, मगर वो कह रहे हैं कि 2 ताकतें हैं आमिर मुगल साहब, एक हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और दूसरा बानी पीटीआई। बाकी तो गैरफाल लोग हैं, इनकी कोई ताकत है ही नहीं, तो इनसे बात करें क्या? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। मुझे नहीं लगता कि राना सनाउल्लाह साहब के 5 बड़े के अंदर फील्ड मार्शल की बात होगी। मेरे ख्याल में 5 बड़े में उनकी 5वीं बात मौलाना फजल रहमान के बारे में होगी। कि सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए, सियासतदानों को मिलकर वो बैठ के उनकी मुज़ाकरात करनी आमिर चाहिए। मुगल साहब की और पीटीआई की हमेशा यही कोशिश रही है ना कि हम इनसे बात करेंगे, गैर सियासी मौलाना फजल रहमान से तो बात नहीं करेंगे, ना ये सरदारी साहब से करेंगे। इनकी ख्वाहिश तो ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से बात करें। तो मैंने वो अभी यही इजहार कर रहे हैं अपनी। देखें यही तो मुनाफकत है ना। एक तरफ आप तहरीक चला रहे हैं तहफ्फुज़ तहरीक के आइन की, और अचकजई जो है जिनकी सारी स्ट्रगल आज तक हमने जमहूरियत के लिए देखी है, आइन के लिए एकदम से वो जनरल मुज़ाकरात करने चले जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के पास वो चले जाएंगे। सियासतदानों को सियासतदान के साथ ही मुज़ाकरात करने चाहिए। सिविलियन स्पेस बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। टाइम था कि हम जनरल मुशर्रफ के ट्रायल की बात करें, एक सिविल स्पेस की बात हो रही थी, लेकिन सिविलियन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी। उसके बाद भी
सिविलियन के लिए स्पेस लेने की बजाय फिर वही कहा जा रहा है, इस रवैये से सियासतदानों को निकलना होगा। अगर वजीर आजम कह रहे हैं कि आए आके मुज़ाकरात करें, तो इनकी पार्टी को जाके बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। इनकी सेकंड लीडरशिप हो, इनकी थर्ड लीडरशिप हो, वो मुज़ाकरात की बात करती है, वो बात करती है सियासतदानों के साथ करने के लिए। जेल से खत लिखे जाते हैं, इनके लीडरान जो जेल में हैं वो ये बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब वो मुज़ाकरात आप क्यों नहीं जाते, हुकूमत के साथ बैठते, बातचीत करते? हमेशा मुज़ाकरात गिव एंड टेक उसमें होता है। आपका एक वजीर आजम इंडिया से मुज़ाकरात करके 93,000 फौजी वहां से छुड़ा के ले आए, तो इससे आप मुज़ाकरात की ताकत को और अहमियत को समझें कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठते हैं, अगर आप एक ही बात का रट्टा लगा के बैठ जाएंगे कि जी 8 फरवरी को हमारा मैंडेट था, हमें वापस कर दें और हम फिर आपके साथ मुज़ाकरात करने चले जाएंगे, तो उस तरह बात। अब तो शराइत भी अगर देखे जाएं तो बिल्कुल नॉर्मल शराइत रखे गए हैं। अगर जो शराइत हैं वो जो सामने आए हैं वो भी है सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो है हड़ताल, एहतजाज और अगवान जो है पॉलिसी पर हिमायत की बात की गई है। ये तो मैं समझता हूँ कि कितनी बड़ी बात नहीं है ये, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने जो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में आईनी तरीके से निकलने के बाद तहरीक एतमाद आईनी तरीका था जिसके जरिए वो निकले इक़्तिदार से। वो हालत एहतजाज के अंदर ही है। इमरान ने खुद भी एहतजाज करते रहे, लॉन्ग मार्च का कहा, और लेकिन जो जितने लोग इस्लामाबाद के अंदर आए वो सबके सामने हैं। उसके बाद से भी इनके एहतजाज वक्तन फवक्तन होते जा रहे हैं, लेकिन उस एहतजाज से आज तक कोई भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। कुछ भी ये हासिल नहीं कर सके। मजीद इनके लिए स्पेस कम से कम होती गई है। तो बेहतर यही है कि जो एक मेच्योर सियासतदानों वाला रवैया होता है उसको अपनाया जाए, क्योंकि आप हट दर्मी दिखाएंगे या अना के अंदर अपने रहेंगे। क्योंकि आज तो मैं देख रही थी कि सुहेल अफरीदी ने भी ये बात कह दी है कि हमें स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए, मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए। नहीं, मगर बयानात से जो है फिर यू टर्न भी तो आ जाता है ना, आगे निकले बयानात से फिर यू टर्न भी आ जाता है ना। जैसे अभी सुहेल अफरीदी ने ये ऐलान कर दिया कि 9 तारीख को वो कराची तशरीफ ला रहे हैं, तो कराची की सियासत जो है फिर वो बिल्कुल डिफरेंट ही है। मगर कराची अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे भाई शाइस्ती से आएंगे और कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, कोई एहतजाज नहीं होगा, बेशक आएँ मिलें, हम तो सिंधी टोपी और अजरक पहनाएंगे। पंजाब में जो उनके साथ हुआ वो यहाँ नहीं होगा, मगर वो कराची में भी अगर आके इस तरह के बयानात दें तो फिर तो जवाब। आफ्ताब साहब, बात यह कि जिन दिनों सुहेल अफरीदी पंजाब में थे, मैं भी पंजाब गई हुई थी, लाहौर में थी, सारा लाहौर खुला हुआ था, कहीं कुछ बंद नहीं था। अगर अवाम नहीं अगर 10 बजे कोई लिबर्टी चौक चला जाए तो समझेगा कि लाहौर के लिए निकल के वहां पे पहुंच जाए। लोग पे भी देख लिया कितनी बड़ी तादाद में लोग न्यू ईयर मनाने के लिए निकले हुए थे। कोई ऐसा वहां पे कोई पाबंदी या मुझे तो रास्ते बंद नहीं मिले, मुझे तो कहीं पे पुलिस खड़ी हुई नजर नहीं आई है। एक शाही किला बंद था, मुझे पता नहीं वहां पे जाकर अगर सुहेल अफरीदी ने कोई दरबार आम या खास लगाना था तो वो अलग वजह होगी। लेकिन साथ ही रहेगा मैडम, मैं केपी से हमें ज्वाइन किया है काशिफ, केपी में भी लोग साबिक सूबाई वजीर हैं जमात इस्लामी से। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा केपी में जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की सियासत में सूरत हाल जो है, जो बात हो रही है कि राना जरवाल साहब कह रहे हैं कि 5 बड़े अगर मिल बैठे तो कहीं ना कहीं नताइज की तरफ जाया जा सकता है। समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी नुक्ते पे बैठने के लिए तैयार है? आप समझते हैं कि केपी और ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिजाज है करने का इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में देने का। सबसे पहले तो मुझे मीडिया से सबसे बड़ा गिला ये है कि सिर्फ पूरे सूबे को जिसमें 4-4.5 करोड़ आवाम रहते हैं उसको एक ही लेंस से देखते हैं कि ये सूबा इस्तेमाल हो रहा है इमरान खान की सियासत के लिए, जिसको इसी नजर से देखता है। मेरे आपके जरिए तमाम नेशनल मीडिया से गुजारिश है कि मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अपने मसाइल हैं, यहाँ बैठ गए ना अहली है, करप्शन इतने क्या सोच भी नहीं सकते। हुकूमत अक्सर मीडिया के जरिए हमें पता चलता कि यहाँ करप्शन हो रही है। अगर थोड़ा सा आप अपने कैमरे का रुख में के पीछे की तरफ करें तो क्या पाकिस्तान की करप्शन। सर हमारा रुख तो उस तरफ है कैमरा का, नेशनल मीडिया का, खासतौर पर हमारे प्रोग्राम का, मगर लेकिन नॉर्म इसी हवाले से देखते हैं जहाँ से तो वह सुलह खैर सुलह में खैर होती है, लेकिन ये सुलह में खैर अवाम की होनी चाहिए ना कि शख्सियात की। ऐसा ना हो कि फिर इमरान खान साहब इस मुज़ाकरात के जरिए जो है वो इक़्तिदार में या हिस्सा या प्लेयर तब्दील हो जाए ना। आज जो प्लेयर इक़्तिदार
तो उनकी जगह वो आ जाए, तो इसकी कोई फतह नहीं है। हमारा तो इस्लामी का शुरू से है कि जो फॉर्म 47 के हवाले से फॉर्म 47 के हवाले से बात को मंत्री अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि फिर आने वाले इलेक्शन में फिर कोई ऐसी बात ना हो जैसे 18 में RTS की बात थी, इस इलेक्शन में 47 की थी। तो जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात नहीं होगी, इस निजाम के असली स्टेक होल्डर दोनों, चाहे रियासत और हुकूमत हो, अपोजिशन जमातें हो या पाकिस्तानी अवाम हो, इस स्टेक होल्डर के दरमियान एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होनी चाहिए। सर, फ्री और फेयर इलेक्शन की बात होनी चाहिए, मगर काशिफ साहब आपने कहा कि मीडिया का तवज्जो है केपी में होनी चाहिए, आपको भी करप्शन और तमाम चीज़ें हैं, मगर जो सोहेल आफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल साहब भी हैं, ये तमाम रहनुमा जब आके कहते हैं कि केपी तमाम ज़बरदस्त पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से तरक्की कर रहा है, एजुकेशन का अगर रेशो उठा के देखें तो वो तन और सूबों से बहुत अच्छा है। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी हों या इससे पहले वज़ीर आला का जिक्र करें अली अमीन गंडापुर साहब का, तो कहीं ना कहीं तमाम वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। BRT मंसूबा देखें, तमाम वो चीज़ें, तो आप इनके ग्लासेस से केपी को क्यों नहीं देख रहे? कोशिश कीजिएगा कि आ जाए। आमिर मुगल साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। काशिफ साहब कह रहे हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं जमात इस्लामी की, वो कह रहे हैं कि जी हमें भी तवज्जो दी जाए। वो गिला कर रहे थे नेशनल मीडिया का, सिर्फ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके इश्यूज रेज करते हैं, मगर केपी की जो सूरत हाल, जो करप्शन के अंबार लगे हुए, वो जिक्र कर रहे थे कि कम से कम उस पर भी तवज्जो दी जाए। मगर जो ग्लासेस आप हमें पहन के और पूरी दास्तान बताते हैं तरक्की की, तो हमें भी लगता है कि वाकई केपी तरक्की कर रहा है, मगर साबिक सूबाई वज़ीर हैं जमात इस्लामी को, केपी के लोगों को क्यों नहीं लग रहा? अच्छा, ये जो इससे पहले मोहतरमा बात कर रही थी, उनका तारुफ करवाएंगे मुझे, वो कौन है? नहीं, वो तो तजिया निगार हैं, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा, तजिया तो वैसे कर रही थी जैसे उनका तलक नून लीग से है। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो नून लीग वाला तजिया किया। मैंने कहीं पंजाब बंद नहीं देखा, मुझे लोगों को लिंक कर देते हैं। मोहतरमा तनकीद करना सिर्फ आपका हक तो नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं। आप पे आपने तनकीद की तो वो बिल्कुल जायज थी, और मैंने अगर कर दी आप पे तो वो गलत होगी है। बात यह है कि आपने कहा जी मुझे तो पंजाब कहीं से भी नहीं आया। आप इल्जामात से हट के बात किया करें ना, इल्जामात से हट के बात करें। चले, अब सुनने का तो थोड़ा हौसला रखे ना। अब आपने बात कर लिया, मुझे करने दें। आपने कहा जी कि मुझे कहीं से कोई बंदिश नजर नहीं आई। चले, तहरीक इंसाफ को छोड़े, पूरा सोशल मीडिया छोड़े, जब पूरा सोशल मीडिया दिखाता रहा उसको भी आप छोड़ दें, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को भी छोड़ दें। नदीम अफजल चंद के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ट्विटर अपने पे ये बयान डाला कि मोटरवे के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं सोहेल आफरीदी की वजह से, ताकि कोई बंदा जाके उसका इस्तकबाल ना कर सके। जो पूरे सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि जब लिबर्टी जाना था सोहेल आफरीदी ने, तो लिबर्टी में सारी मार्केट जबरदस्ती बंद करवा दी गई और वहां पे सारी तरफ पुलिस खड़ी कर दी गई ताकि वहां पे आवाम जा ना सके और सोहेल आफरीदी का इस्तकबाल ना कर सके। मोटरवे पे रास्ते में जहां सोहेल आफरीदी ने खाना खाना था, वो होटल बंद करवा दिए गए जबरदस्ती के, ताकि वो खाना ना खा सके। तो अगर आप सच को रिपोर्ट करने का हौसला नहीं है तो कम से कम झूठ तो ना बैठ के टीवी पे बोले। अब जो बात की है, ये जो आपने मोहतरम भाई हैं जो हमारे को साबिक सूबाई वज़ीर हैं काशिफ आजम साहब, हाँ, मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ के दौर में ये रहे होंगे सूबाई वजीर, क्योंकि उसी वक्त हमारा इनसे अलायंस था जमात इस्लामी के साथ। तो क्या उस दौर में भी कोई करप्शन हुई है कि काशिफ साहब जब आप हुकूमत में थे उस वक्त कोई करप्शन नहीं हुई KPK की हुकूमत में? ये भी बता दीजिएगा। दूसरी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है तो उसका कुछ सबूत लेके चले जाएं। मुसद्दक अब्बासी साहब जो हैं, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, बड़े शानदार इंसान है और DG एंटी करप्शन है। आप वहां जाके केस करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपकी किसी करप्शन के केस पे सुनवाई नहीं है तो उसका प्रूफ सोशल मीडिया पे डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डाल दें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं होगी, अगर कोई है की भी तो कोई सबूत है तो आमिर मुगल साहब, अगर करप्शन नहीं हुई, आप बकौल कोई करप्शन नहीं हुई, अगर हुई भी तो सही कह रहे हैं कि चला जाए, इदारे बैठे हुए हैं वो उस पर काम भी कर रहे हैं। और एक वीडियो मंजर आम पे आई थी, वो भी मैंने भी देखी थी, आप शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो, कि मशीनें थक गई थी, वो पैसे गिन गिन के डॉलर दिनार वो भी KP से पकड़े गए थे। वो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम थे। अच्छा, वो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम थे, वो सूबाई हुकूमत के मुलाजिम नहीं थे, हुकूमत के नहीं थे। जी जी काशिफ साहब, वो हमारे लोकल सिविल एंड वर्क्स डिपार्टमेंट का बंदा था, पूरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था टॉप टू बॉटम।
अच्छा, चले चले मैं अगर आप काशिफ साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात की तरदीद नहीं करूंगा। अगर उसने और मैं करप्शन एक की और बात की पकड़ेंगे तरफ साहब। मैं एक और बात की तरफ चलिए ठीक काशिफ है, भाई, मैं आप बात आपकी कर बात का तो जवाब दे दूं। काशिफ भाई, आपकी पिछली बातों का जवाब दे दूं। मैं तो इधर ही हूं ना, प्रोग्राम जारी है। जी अगर वो वाकई उनका तलक किसी सूबाई हुकूमत से था, तो उन्होंने करप्शन की, तो उन्हें पकड़ लिया, तो उनका इंसाफ करें। तहरीक साहब बिल्कुल उनको नहीं छुड़वाएगी, तहरीक साहब बिल्कुल उनका साथ नहीं देगी। मुझे जो इतला थी वो यही थी कि उनका तलक जो है वो वफाकी इदारे से या सूबाई सर, से आपके नहीं पास जो है। इन्फॉर्मेशन थी शायद वो सही नहीं थी। अब काशिफ साहब ने दुरुस्त कर दी, अभी दुरुस्ती के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, तरक्की की बात करें, सोहेल अफरीदी साहब अगर पंजाब तशरीफ लाते हैं, कोई एतराज अगर नहीं। आप मुझे 2 सेकंड दें, जी काशिफ साहब। सिर्फ 5 सेकंड मुझे काशिफ जी काशिफ साहब सिर्फ बोलिए। 5 सेकंड। सर, वो फोन पे पहले ही उन्होंने गिला कर दिए। मेरे दोस्त मुझे दे दें। सर, आप 1 मिनट ले लें, 1 जवाब देने मिनट दें। जी। मुगीरी साहब, मैं उनकी पिछली बात का जवाब दे दूं काशिफ साहब का, फिर वो अगली बात कर लें। जी। दूसरा, उन्होंने मुझे कहना सिर्फ किया कि 5 सेकंड दे दें। नेशनल मीडिया इनको इम्पोर्टेंस नहीं 5 देता। सेकंड में मैं इनको हकीकत बता दूंगा, फिर 1 घंटा बोलते रहें। चलें। नहीं, काशिफ साहब आप रुक जाए ना, आपने जो सर, पिछली बात जवाब की है उसका तो जवाब दे दें। आमिर मुगल साहब 5 जवाब देने सेकंड ना, दीजिएगा। मैं तो आमिर 5 सेकंड मांग रहा हूँ। जी चलें, आमिर मुगल साहब मेरी रिक्वेस्ट है, 5 सेकंड दे दें सर। सर, शायद उसमें से एक बात निकल आए, फिर आप कंटिन्यू आमिर मुगल साहब जवाब दीजिएगा। जी जी मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ जी कि वो स्कैंडल नैब ने पकड़ा है। 40 अरब की जो चारों वज़ीर आला ने उसमें की है। और एक खूबसूरत बात आपको बताऊं जी कि उस महकमे का गंडापुर के जमाने में CNW का मुशीर सोहेल अफरीदी साहब थे जी, उसी केस में। अब आप गूगल करके चेक कर लो, मेरी बात गलत हो। और वो नैब ने पकड़ा है जनाब, नैब ने। जी जी, ठीक है ठीक है। अब मुझे जो बात काशिफ साहब की समझ आई है, अब चूंकि वो उस पे मेरा नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतनी जरूर गुजारिश करूंगा कि नैब ने अगर 40 अरब की करप्शन पकड़ी है, उसमें XYZ जो भी मुलव्वस है उसे निशान इबरत बनाए। तहरीक इंसाफ को, चाहे वो सोहेल अफरीदी हो, आप कह रहे हैं, मैं कहता हूं, चाहे वो आमिर मुगल हो, चाहे सोहेल अफरीदी हो, चाहे वो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए किया, उसको निशान इबरत बनाए। तहरीक इंसाफ करप्शन का तो कभी साथ नहीं दे सकती। किसी के पास सबूत है, प्रूफ है, चाहे वो सोहेल अफरीदी है, चाहे अली मीन गंडापुर है, चाहे कोई भी है, उसको निशान इबरत बनाए। अभी जो काशिफ अजीम साहब ने बात की कि नेशनल मीडिया इनको इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो काशिफ भाई मेरी आपसे गुजारिश है, नेशनल मीडिया मेरे ख्याल में अब भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि आप 10 बजे की स्लॉट पे बैठ के बात कर रहे हैं। जितने आपको वोट दिए, आपको तो इतना जो भी है, मैंने अपनी बात नहीं की। मैंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के साथ की बात की सर, मेरे भाई बात तो मैंने अपनी बात नहीं की। काशिफ साहब, आमिर मुगल साहब और मैडम साथ ही रहेगा। मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, छोटी कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। 4 मेहमान इकट्ठे हैं। सांस ले लेंगे जी, सांस ले ले आप। मैं वापस आता हूं तो आपके सामने सवाल रखता हूं, बड़े अहम सवाल आते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी। एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और नए साल के आगाज़ के बाद लग ऐसे रहा है कि कम से कम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत जो है एक दूसरे से बात करना और बर्दाश्त करने की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 12 कई दफ़ा यानी कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक और उसके बाद जो है राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो कह दिया कि मिल बैठे आए बात करें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि इनके पास कोई ऐसा मैंडेट हासिल नहीं है, कोई ताकत नहीं, तो इनसे बात करें ही क्यों। मगर इसके साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि वज़ीर आला KP, जो कि KP सूबा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि वो तरक्की के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उन्होंने, मगर KP में रहने वाले लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं KP पीछे है तमाम और सूबों से। और पिछले दिनों जब सोहेल अफरीदी साहब पंजाब तशरीफ लाए थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपने स्विट्जरलैंड देख लिया तो KP वापस जाएं और कम से कम सीख के वहाँ पे ऐसा काम करें। तो काशिफ साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा। सर, ये वाकई आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी तरक्की नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि तवज्जो नेशनल मीडिया कम से कम 4 करोड़ के सूबों के लोगों की तरफ दे, मगर आप बताएं तो सही कि हो क्या रहा है KP में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दावे कर करके सर वो उसको पानी डाल के फिर उठाना पड़ता है कि जितनी तरक्की आपने कर ली। चलो मैं आप ही पे छोड़ दूंगा जी। पिछले 13 साल में मरकज ने 8,404 अरब रुपए दिए जी, और
उस 8,404 अरब रुपए में आप देख लें यहाँ क्या तरक्की हुई है। सही। यहाँ पर अस्पताल, यूनिवर्सिटियां बनी, अस्पताल, कॉलेजेस, मैं ये सब मानता हूं, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया। हाँ सर, वो हमारे यहाँ जो तर्जुमान आते हैं केपी से, सोशल मीडिया पर बनाई गई हैं जी, रियलिटी में कोई नहीं बनी। सर वो तो तरक्की वो बताते हैं कि पता नहीं कौन कौन से मेडिकल कॉलेज बना लिए, यूनिवर्सिटी बना ली, और हयाताबाद मेडिकल सेंटर बन गया। आप मुझे मेडिकल कॉलेज का एक मिनट में मैं आपको तेमरगढ़ मेडिकल कॉलेज 11 साल से शुरू होने जा रहा है, 4 अरब रुपए उस पर लग चुके हैं, 200 लोग भर्ती हैं, सिर्फ 3 प्रोफेसर हैं, 11 साल 4 अरब रुपए और 0 स्टूडेंट, वो शुरू ही नहीं हो सका। अच्छा, मैं आपको एक और फिगर, चले आमिर मुगल साहब को एक और फिगर दे देता हूं। आपको पता है कि 1.5 लाख सर्वे है, 1.5 लाख के पीके के लोग वो सिर्फ रोटी पर नौकरियां करते हैं, और उसमें सरफहरिस्त जिला कौन सा है? इनके बैरिस्टर गौहर का बुनेर, असद केसर का सवाबी, जहां सिर्फ रोटी पे लोग नौकरियां करते हैं। आप खुद सोचे इस सूबे की हालत का, इसलिए तो मैंने आप लोगों से गिला किया। सर फिर ये दावे आपका गिला जायज है, हम हाजिर हैं, आपकी गिला जायज है, मगर ये दावे जो हैं, ये जो दावे हैं आपने जो बयान किए हैं कि ये जो दावे हैं, ये जो दावे केपी नहीं भाई, ये दावा बिल्कुल नहीं है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। नहीं, मैं तहरीक इंसाफ के दावों की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जी तरक्की है, अगर वो चीजें गिनवाते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्रामों में आके, तो वो तो फिर हम गिन के थक जाते हैं ना। ये तो आगे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये एक बात करेंगे जो ठीक है, ये एक बात करेंगे जो ठीक है। बीआईटी इन्होंने पेशावर में बनाई है, फॉरेन लोन से बनाई है। वो 8,404 अरब रुपए जो वफाकी हुकूमत ने भिजवाए, उसमें इसका मतलब है कि 1.6 अरब रुपए दिन का हमें मिला है। वो किधर गए? वो क्या किसी की जेल पे लगे, किसी सियासी तजुर्बे की नजर हुए? मैं एक और फिक्र आपको दे देता हूं। वजीर आला का ताल्लुक जिस जिले से खैबर, वहां 70 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है जी। मतलब आप खुद सोचे ना कि 13 साल में बैड गवर्नेंस, ना अहली और करप्शन से इस सूबे को तबाह कर दिया गया है। आप एक और फिगर मैं आपको दे देता हूं। ये कहते रहते हैं कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। आप एवरेज निकाल के देख लें, उसमें सबसे ज्यादा नौजवान खैबर पख्तूनख्वा के हैं जी। ये मेरा गिला है मीडिया से कि मीडिया खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ एक एंगल से देख रहा है, यहाँ की बद इंतजामी ना अहली को नहीं देख रहा। मैंने जमात इस्लामी के हवाले से गिला नहीं किया जी, मैंने बतौर पख्तून इस सूबे की रिहायशी की हैसियत से गिला किया कि नेशनल मीडिया अपना कैमरा इस तरह भी जरा कर रहे हैं। कब तक इन लोगों को आप फुल टॉस देते रहेंगे और ये छक्के लगाते रहेंगे? नहीं सर, हम तो सबको आज आपको भी एंगेज किया है, और मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सब चैनलों की बात कर रहा हूँ। लाजमी है, जो कोशिश तो हमारी सबकी यही होती है कि पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, सबको इक्वली ट्रीट करें, और किसी को ये ना महसूस हो कि खैबर पख्तूनख्वा के मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। जी खैबर पख्तूनख्वा। चले मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप समझती हैं कि इनका जो गिला है, मैडम आपकी तरफ आऊंगा। काशिफ साहब के गिला से आप इत्तेफाक करती हैं, क्योंकि आप तज्जिया निगार हैं, तो वो जो कह रहे हैं कि जी 5-4 करोड़ लोगों को जो आप नजरअंदाज कर लेते हैं, मगर लाजमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से एक सूबे में हुकूमत कर रही है, वहां के वजीर आज़म, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि तरक्की का आलम, उनके ही हल्के में जो है स्कूल बंद पड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, तो वहां पर जो है लोग तनख्वाह मिलती है, मगर ग्राउंड पे यूनिवर्सिटी है ही नहीं। बात ये आफ्ताब साहब के पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ अपनी बात को सच समझते हैं। कोई बंदा भी बात करेगा तो उनको झूठ लगेगा, वो किसी पार्टी के पेरोल पे होगा, किसी पार्टी का नुमाइंदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ अपना सच सुनना चाहते हैं और उसके बाद जाती हमले शुरू कर देते हैं। तो किसने लगाया आप पे? किसने लगाया? आप अब मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपकी सारी बात सुनी थी जो आप मेरी बात सुन लगाया कि आप नवाज लीग के नुमाइंदा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। ये बात कब कही है मैंने आपको? आप मेरी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप बोल लें। नहीं, मैंने कब आप पे जाती हमला किया? आप झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आमिर मुगल साहब, उनका कहने का मकसद आप नहीं है, आपसे मुराद यानी कि आपकी पार्टी और दीगर लोग। नहीं, ये है तो कुछ ये है आफ्ताब साहब, ये है। अच्छा, ये कहा चलें कि आप नवाज लीग की, हाँ ये इन्होंने कहा, ठीक। इनकी आदत है कि जाती हमले शुरू कर देते हैं, फिर इन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रही हैं। मतलब हम
कि आप अपनी जुबान अल्फाज दूसरों के मुंह में मत डालें। हम हाँ, ये आमिर मुगल साहब आपने गलत कहा कि ये नून की बात कर रही है, एक तजिया निगार है। इन्होंने कहा कि ये झूठ। अच्छा, मैं इनके बारे में कमेंट करूं तो वो गलत है, ये मेरे बारे में नहीं, तो वो मगर तजिया निगार है ना सर, वो तो अगर आपके बारे में मैं आपको जानती भी नहीं हूं कि आप कौन है कि मैं आपके ऊपर जाती हमले करूंगी। आप पीटीआई के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया कि पंजाब में क्या हालात है। आपने मेरे ऊपर अटैक किया कि नवाज लीग की नुमाइंदा है, आप झूठ बोल रही हैं। मैंने आप कह रही हैं कि हम जाती हमले करते हैं, मैंने तो नहीं कहा आपने जाती हमला किया। जी मैडम, चले आप आगे बढ़े मैडम। आपने किया, आपने मुझे नवाज लीग की नुमाइंदा कहा जी। आगे मैं बढ़ती हूँ। आपने बात की केपीके की। देखिए, मैं केपीके में, मेरी सारी एजुकेशन केपीके से हुई है जी, और मेरा केपीके में बहुत आना जाना है। मैं जो दूसरे साहब हैं जमात इस्लामी वाले, उनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। आपको केपीके के अंदर कुछ भी नजर नहीं आता तरक्की करता है। वो जो पेशावर यूनिवर्सिटी को आइए दिखा रहे, भाई मैं उस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई हूँ, क्यों इतनी पुरानी वो यूनिवर्सिटीज आपके। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल को अपने खाते में डाल रहे हैं, वो कब से वो बना हुआ है। हयाताबाद कॉम्प्लेक्स को अपने खाते में डाल रहे हैं, वो कब से बना हुआ है। हजारा यूनिवर्सिटी, ये वो तमाम चीजें हैं जो पहले से बनी हुई है। इन्होंने उनको अपनी तरफ से कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई, कोई कॉलेजेस नहीं बनाए। आज भी एक सर्वे आया है, आप खुद देख लें कि वहां पे लिटरेसी रेशो क्या है। 13 साल से एक ही हुकूमत वहां पे बैठी हुई है। और सीटीडी की जो इमारत है, जिन्हें दहशतगर्दी को रोकना, वो रेंट के ऊपर है। फ्रंट लाइन के ऊपर आपकी पुलिस ने जाकर लड़ना है, लेकिन पुलिस इक्विप्ड नहीं है। ये तो सूबाई मसला है ना, सिक्योरिटी आपकी 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन पुलिस उस तरह से इक्विप्ड नहीं है। बहुत से इलाके, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे पहली देखिए वजीर आला तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ना सुहेल आफरीदी साहब। अगर देखा जाए कि वो पंजाब तशरीफ लाए, अब सिंध में आ रहे हैं, अच्छा काम कर मुनज़्ज़म कर रहे हैं पार्टी के लोगों को। जी देखें, सिंध को क्यों मिल रहे हैं, खैबर वो जाके पंजाब की आवाम को क्यों मिल रहे हैं। उनका काम है अपने सूबे को बेहतर करना। दहशतगर्दी में वो सूबा फंसा हुआ है, वहां पे लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दी के अंदर। उनका काम है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, कि ना कि जाके उन्होंने पंजाब के अंदर आवाम को मोटिव करना है। पहले अपने केपीके को तो बेहतर कर ले, जिसके लिए उनको वहां पे भेजा गया है। मेरे अपने घर में सर्वेंट है, हजारा से है, पीटीआई का वोटर है, 2024 में पीटीआई को वोट डाल के आया। और अब वो मुझे कह रहा था कि हजारा के अंदर लोग तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जिस काम के लिए वोट दे रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, सिर्फ एक बंदे के लिए वहां पे सब कुछ फोकस हो रहा है। हमारी रोड्स टूट गई हैं, स्कूलों में टीचर नहीं मिल रहे हैं। तो अब अवाम भी तंग आमिर मुगल साहब, ये बड़ी लंबी चार्जशीट है जो मैडम ने रखी है और जो है काशिफ साहब ने भी रखी है। सर कैसे कहेंगे, ये तो वो चीज़ें हैं कि तमाम जो पुरानी चीज़ें हैं और उस पर सिर्फ तख्तियाँ बदलते और इफ्तिदा करते जा रहे हैं आप लोग और अपना नाम लगाते जा रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि काशिफ साहब ने एक बात कही थी कि इनको अगर पीटीआई के बस में हो तो ये जो है ताजमहल के उन्होंने कागज छुपा दिए इंडिया में, नहीं तो वो भी आप अपने नाम पे कर देते कि ये भी हमने बनाया। जी, मैंने दोनों की बातें सुनी है, जो मोहतरमा ने अभी बात की है इनकी भी सुनी है और काशिफ अजीम साहब की भी। तो मैंने तो चूंकि मुझे नहीं पता था कि इन्होंने इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, मैं कुछ चीजें अपने पास फैक्ट जो है वो अपने पास लिख के रखता जी। थोड़ा सा इनसे काशिफ अजीम साहब से कहें कि कैलकुलेटर हाथ में पकड़ें और ये जो 8,400 अरब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उसका हिसाब दे, तो उसमें से अगर हमें 8,400 अरब 13 साल में मिला है तो उसमें से 5 साल निकालें। मैं अंदाजन बता रहा हूँ कि तकरीबन बन जाएगा कोई 5 साल का कोई 3,000 अरब बन जाएगा। तो उसका हिसाब तो ये भी हमारे साथ है, 5 साल ये हमारे साथ गवर्नमेंट में रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट में 5 साल रहे हैं जमात इस्लामी, तो क्या उसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई है, मुझे इसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। उस वक्त आप इक़्तिदार जाए करते रहे, वजारतें जाए करते रहे। आपके अमीर जमात इस्लामी हमारे सूबाई वजीर रहे हैं, आपके अमीर जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के वोटों में सेनेटर बन के सेनेट में 5-6 साल जो है वो सेनेट के नुमाइंदे भी रहे हैं। तो क्या उन 5-6 सालों में तहरीक इंसाफ करप्ट थी या नहीं थी? क्या उन 5 सालों में जब आप तहरीक इंसाफ के साथ इक़्तिदार में थे उस वक्त तहरीक इंसाफ करप्शन कर रही थी या नहीं कर रही थी? अगर कर रही थी तो आप उसके साथ क्या बैठ के हुकूमत में सूबाई वज़ारतें जारी कर रहे थे? और अगर नहीं कर रही थी तो आज आपको कैसे याद आ गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो पिछले 13 साल से करप्शन कर रही है? तो थोड़ा सा काशिफ साहब गिरबान में झांके तो आपको अंदर 5 साल के इक़्तिदार में अपना हिस्सा नजर आ जाएगा। दूसरी बात आपने फिर की कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन किया, तो भाई को चलो आप नैब में नहीं लेके जाते, आप कोई डीजी एंटी करप्शन के पास नहीं लेके जाते, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखा दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर मेरे साथ ही रहेगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जा रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज को जा रही है, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो साथ ही रहे तीनों मेहमान, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और छोटा सा वक्फे के बाद यकीननी बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत। आमिर मुगल साहब, आप फरमा रहे थे कि कैलकुलेटर लेके काशिफ साहब बैठे हुए हैं और वो कैलकुलेट भी कर रहे हैं। आप कह रहे कि जो है इल्ज़ाम जो लगाएं 15 साल पहले जो हिस्सा रहे इक़्तिदार का, तो आप समझते हैं कि अगर करप्शन हुई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हिस्सा रहा इनका जमात इस्लामी का? देखिए मुगली साहब, मैंने तो सवाल काशिफ अजीम साहब से ये किया है कि कह रहे हैं तहरीक इंसाफ 13 साल से इक़्तिदार में और 8,400 अरब तहरीक इंसाफ को मिला है, मीन्स सूबे को मिला है, तो तहरीक इंसाफ ने उसमें करप्शन किया। तो मैंने ये कहा है कि ये मैंने मोटा सा हिसाब किया कि अगर ये 13,000 को तकसीम करें 13 साल को 8,400 पे, तो कोई 3,000 अरब की तो आप भी हिसाब दे देना, आप भी हमारे साथ रहे हैं। ठीक है सर, ले लेते हैं काशिफ साहब से। काशिफ साहब, कैलकुलेटर है सर, चाहे मोबाइल में तो है, आजकल डिजिटल कैलकुलेटर है, जवाब दे दीजिएगा। कैलकुलेटर है सर उनके पास। आमिर मुगल साहब उनके पास कैलकुलेटर है सर, जवाब लेने दें, फिर वो शिकवा कर लेंगे कि आप हमें जो है मौका नहीं देते। आप तो काशिफ साहब की सुन ले। काशिफ साहब, उन्होंने जो शिकवा की, उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो ना, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। जी जी, इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हॉस्पिटल कोई नहीं बनाए, तहरीक इंसाफ ने कॉलेज कोई नहीं बनाए, तहरीक इंसाफ ने यूनिवर्सिटियां कोई नहीं बनाई। तो मैंने ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास लिस्ट तो नहीं है, लेकिन 13 साल में तहरीक इंसाफ ने कोई 12 से 13 यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई है और 12 से 13 बनाई है। तो ये तहरीक इंसाफ के सर मुझे सीधा सीधा हिसाब बता दें, मोटा मोटा जैसे कहते हैं 12 यूनिवर्सिटी बना ली है, 12 से 13 सोशल मीडिया पर 10 से 12 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, 10 से 12 हॉस्पिटल बनाए। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है। ठीक है, एक अंदाजे मुताबिक आप, ठीक है, एक अंदाजा लगा ले, 10 से 12 यूनिवर्सिटियां, 10 से 12 हॉस्पिटल, यही कह रहे। चले सर, ये काशिफ साहब आप केपी में वो कह रहे हैं 10 से 12, मोटा मोटा हिसाब अगर करें कि उनके अंदाजे के मुताबिक, हम अंदाजा ही कहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं है उनके पास, मगर 10 से ज्यादा 15 कर, चले 15 कर। वो जो 5 साल करप्शन में उन्होंने हिस्सा लिया वो भी तो नहीं वापस कर दें, वो तो वापस कर दें कौम को। तो मुझे बोलने तो दे मेरे प्यारे भाई। काशिफ साहब बोल रहे सर, बोले। मैं तो आपके पास बोल रहा हूँ, ये ईमानदारी के जुब्बे में छुपे हुए बेईमान टोले को मैं बेनकाब कर रहा हूँ। जी बोल रहे मुझे आपकी सुन ली, मेरी सुन ले सर, मुझे सिर्फ 2 मिनट आप दें सर। मैं ये मानता हूं कि इन्होंने 15 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, 50 अस्पताल बनाए हैं जी, 500 कॉलेजेस बनाए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड पार्टी है। इन्होंने ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर बनाई। अच्छा, वो इंडिया वालों ने ताजमहल के कागजात छुपाई, वरना ये दावा करने वाले कि ताजमहल भी इन्होंने बनाया है। एफएल टावर बच गया, यूनेस्को के हेरिटेज साइट इनकी वजह से बच गए। सर एफएल टावर भी फिर बच गया, आप कह रहे? एफएल टावर बच गया जी, दुनिया को मुबारक हो, एफएल टावर बच गया। अच्छा, वरना ये भी इन्होंने बनाया हुआ है। मैं सिर्फ आखिरी 1 मिनट चाहता हूं, 5 साल जो पैसे खाए उनका तो हिसाब दे दे, जो 5 साल पैसे खाए उनका तो हिसाब दे दे। जी जी, बोले काशिफ साहब। अभी 1 सेकंड में आपको क्यों लग गई है? मैंने कहा ना, ईमानदारी के जुबे में चुए बेईमानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। जी बोलिए सर। मुझे आप 1 मिनट सिर्फ दे रहे, बाकी जो ये कहे मैं सुनने को तैयार हूं। सर आपके पास है माइक, आपके पास है। मैं एडवांस में पूरे सिंध से, कराची से माफी चाहता हूं जी। ये गालम गलोच ब्रिगेड वहां आ रहा है वज़ीर-ए-आला की क़यादत में, जैसे उन्होंने पंजाब की खवातीन के बारे में ज़ुबान इस्तेमाल की, वो सिंध के खवातीन के बारे में करेंगी। मैं बतौर शहरी के पीछे ये कहता हूं कि ये मेरी नुमाइंदगी नहीं करते। अच्छा। ये गालम गलोच ब्रिगेड मेरी नुमाइंदगी नहीं करता। इन्होंने सोशल मीडिया क्लिप्स के लिए वहां हंगामे करने हैं, खवातीन पे इल्जाम तराशियां करनी है। मेरा और मेरे इस सूबे के लोगों का इस गालम गलोच ब्रिगेड के, आप पेश की माफी मांग रहे हैं सिंध के लोगों से? ये मेरे अकाश नहीं है काशिफ साहब, आप पेश की माफी मांग रहे हैं सिंध के लोगों से? इंसाफ की और शऊर की तस्वीर दिखाते हैं। काशिफ साहब पेश की माफी मांग रहे हैं आप सिंध से कि ये पख्तूनों की रवायत नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल मेरी रिवायत नहीं है, ये बिल्कुल मेरी रिवायत नहीं है जी। ये गालम गलोच ब्रिगेड, ये वो शऊर है इमरान खान का जो मुझे 8,404 अरब रुपए में पड़ा है। अच्छा। ये शऊर गालम गलोच का 8,404 अरब रुपए में मुझे पड़ा है। इन्होंने इस सूबे को लूट लिया है।
ये सबसे जी। बड़े लुटेरे हैं पाकिस्तान। जी, आमिर साहब। नहीं दे रहे। जी आमिर साहब, आमिर साहब। करप्शन का जवाब क्यों नहीं दे रहे जो 5 साल अच्छा सर, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो कह रहे हैं आमिर साहब कह रहे हैं जो हमारे साथ आपने मिलकर करप्शन की थी उसका तो जवाब दें। इन्होंने तो मान लिया कि इन्होंने करप्शन किया ना जी इन्होंने तो मान लिया सर, आप भी मान लें, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ जो बैठे हुए थे आपने करप्शन की। मैं कब कहा हमने करप्शन किया है? मैंने तो कहा आपने इल्जाम लगाया कि 13 साल में तरीके साहब ने करप्शन किया, 5 साल आप हमारे साथ इन्होंने तो मान लिया ना। आपने जो करप्शन किया वो जवाब देंगे ना प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे ने मान लिया कि जी। इन्होंने करप्शन किया है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जबरदस्त आदमी होंगे, मैं नहीं जानता। अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं इनको गूगल करूंगा। जबरदस्त इंसान है तहरीक इंसाफ के कि इन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक करप्ट पार्टी है। मुगल साहब, चले आप झूठ बोल के खुश हो गए हैं, अब मेरी सच्ची बात का जवाब जी। दें। आपने तहरीक इंसाफ पे तो मुझे इल्जाम देना लगाया तो कि 13 देना। साल उसने करप्शन किया है। आप- उस 13 साल में 5 साल आप हमारे साथ मुझे- सूबाई हुकूमत में रहे हैं। अगर करप्शन हुई है तो आपने उसमें हिस्सा लिया है। आप वो बता दें कि वो जो कौन सी करप्शन हुई है उसमें आपने कितने मैं पैसे खाए हैं, बताता उसका हिसाब देते आप मुझे बोलने तो देना। आफ्ताब में इनको ठंडे पानी का गिलास बिठाएंगे और आपके साथ स्टूडियो में बैठे हैं। मुझे नहीं सर, बोलने वो- तो दे आप। वो पंजाब में बैठे, मैं कराची में बैठा हूँ, आप पेशावर में बैठे हुए हैं, पानी तो मुझे ठंडा। बोलने तो दे। इनसे जी। क्या आप मुझे बोलने बताएं, तो आपने मैं भी 5 सब दे साल देता हूं। अगर करप्शन किया तो सूबाई हुकूमत छोड़ी क्यों नहीं? और अगर आपने सूबाई हुकूमत नहीं छोड़ी और करप्शन हुई है तो इसका मतलब है आप तो खुद करप्शन कर रहे थे। वजीर अब मैं भी फाइनेंस जवाब साहब थे, वजीर जी, फाइनेंस काशिफ साहब। फाइनेंस सर, किसके पास थी बताएं? वो जी सर, काशिफ साहब। फाइनेंस किसके पास थी बताएं? मुगीरी साहब ने पूछे। सर आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे देना सर, वो रुकेंगे नहीं, वो आप खामोश तो हो जाए ना। नहीं सर, वो नहीं रुकेंगे ना, वो तो सवाल पे सवाल दागेंगे, आप जवाब दे दें। नहीं, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं वो देगा, खामोश मुगीरी साहब के नहीं सवाल का दूंगा जवाब ना। चले देंगे। मुगल साहब सुन लीजिएगा, काशिफ साहब की सुन ले, जवाब सुन ले। 5 साल हुकूमत में हिस्सेदार रहे। चले सर, वही जवाब लेने देना, वही जवाब लेने दे सर। 5 साल हिस्सेदार रहे, आपने करप्शन की, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल। काशिफ साहब, ठीक है, वो आराम से मुझे सुन ले, ठंडे पानी का गिलास भी आराम से मुझे सुन ले। जी जी सर। सबसे पहली बात है कि इन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यहाँ करप्ट थी। ठीक है, ठीक है, मैंने कब मान लिया है? इनके आप टीवी में बैठ के सामने यार बोल रहे हैं। ऐसा आप तो मुझे इस्लामी जमात के पर्दे में लिपटे हुए कोई इंतहाई झूठे इंसान नजर आ रहे हैं। मैंने कब मान लिया है? सर। मैं तो कह रहा हूँ आप अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो बस आप सर, तो ये खुद लफ्जों गवर्नमेंट का आप तो चुनाव जो है ना, वो बता रहे अच्छा हैं। होना चाहिए, क्योंकि नेशनल मीडिया पे हम इंशाल्लाह खत्म होने नहीं, वाला आप आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन की, उसमें आप हमारे साथ सूबाई हुकूमत में हिस्सेदार थे, तो आप तो अपने ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ काशिफ साहब, अगर करप्शन हुई है तो आप तो आप बताएं, मुझे जवाब देने क्यों नहीं दे अपना रहे? पैसा दे वापस को। आप मुझे जवाब देने क्यों नहीं दे रहे? मुझे जवाब देने मैं तो जवाब देना। तो दे रहा हूँ, आप इररिलेवेंट बातों का जवाब दे रहे हैं। मैं आप 5 साल जवाब देना तहरीक चाहता हूं, इंसाफ की प्यारे हुकूमत में भाई। हिस्सेदार रहे। अगर प्यारे करप्शन भाई, हुई है, मैं जवाब अगर देना करप्शन चाह हुई रहा है तो हूं। आपने की है। अगर करप्शन हो रही थी तो आपने इक़्तिदार छोड़ा क्यों नहीं? मेरा तो सिंपल सा सवाल है, आप इसका ठीक है जवाब सर, नहीं देते। जवाब ले आप लें। डायलॉग में मुगल साहब, डायलॉग वक्त की कमी है, मुगल साहब वक्त की कमी है। जी जी काशिफ साहब, जवाब ले लें। इन्हें कहते डायलॉग ना मारे, मेरी बात का जवाब दे। मैं तो लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ। सर। इन्होंने इल्जाम लगाया कि 13 साल के यार। तरीके साहब के जो 3 अदवार है हुकूमत के, उसमें करप्शन हुई है। पहले 5 साल में ये हमारे काशिफ हिस्सेदार साहब, थे। काशिफ आप साहब, ये बताएं कि अगर- आमिर मुगल साहब सुन ले, आमिर मुगल साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उनको, सुन ले। काशिफ साहब, जी काशिफ साहब, जी जी, सर जवाब दे दीजिए। खामोश होंगे तो मैं दूंगा। मैं शाउटिंग मैच पे तो बिलीव नहीं करता। चले सर, बोल लें, आप बोल लें। काशिफ साहब, खामोश हो गए, चलो ठीक। यारे भाई, एक तो इनका शुक्र है कि इन्होंने माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक करप्ट जुमात है। इनके 4 वज़ीर झूठ बोल रहे हैं, आप दो झूठ नहीं करोड़ बोला। करा रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जमात इस्लामी के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। मैंने जमात इस्लामी में अक्सर झूठे देखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वो तजर्बा सही साबित हुआ है। चले। आप भी इंतहाई झूठे इंसान लेकिन कोई फर्क हैं। इस नहीं प्रोग्राम की देखा रिकॉर्डिंग निकाली, कोई मैंने फर्क कहा आपने तरीके नहीं देखा साहब करप्शन की है। जुमात- आप चले बार-बार सर, झूठ वक्त बोल रहे हैं। की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ रहा है। आमिर मुगल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको यकीनन ही वक्त की कमी थी, नहीं तो मजीद टाइम भी देता और आपसे बात भी करते, मगर तय है कि काशिफ साहब और आमिर मुगल साहब का जो बहस था वो बड़ा अहम था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ख़ास तौर पर जो दावे कर रही वो सिर्फ महज दावे हैं। ऐसे भी दावे करते हैं कि एफिल टावर शायद उन्होंने बनाया है, और हिंदुस्तान के अंदर अगर ताजमहल का भी जिक्र हो तो उन्होंने काबा गज छुपा दिए, नहीं तो वो भी दावा करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमने बनाया। जो भी है, ग्राउंड पे चीज़ें, हकीकत आपके सामने। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।